हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं कि राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव दें। मतलब दल को सुधारने के सुझाव क्या हैं, इस चीज़ को हम लोग सीखने वाले हैं। अगर कोई दल है तो आखिर दल को सुधारने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, आपकी सुझाव क्या हो सकता है। तो इस सुझाव के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से समझने वाले हो, सीखने वाले हैं। तो यह वीडियो जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए है। मतलब जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं, ये उन सभी बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हाँ, आप किसी बोर्ड से हों उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चाहे आप एनसीईआरटी बोर्ड हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हैं, कोई भी बोर्ड हैं, अगर आपको यह लैंग्वेज, अगर आपको यह क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाता है, तो मान लीजिए आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और आप खुद क्या करोगे, इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दोगे, है ना। जैसे कि आपका इंग्लिश तो स्ट्रांग होगा ही, आप क्या करेंगे ना, आप इसी चीज़ को जो भाषा में हिंदी में हम लिखें यहाँ पर, आप उससे इंग्लिश में अपने शब्दों में लिख देंगे, ठीक है। तो आप कोई भी बोर्ड से हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको हिंदी आनी चाहिए। मतलब अगर आप हिंदी जानते हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से इस सवाल का जवाब मतलब आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है सवाल। तो अगर इस सवाल में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, बस राजनीतिक दल को सुधारने का जो सुझाव है इसके बारे में हमें बताना है कि आखिर जो दल हैं इसे कैसे सुधारा जाए, ठीक है। इसके बारे में सुझाव दें। तो मैंने यहाँ से 3-4 पॉइंट पहले से लिख रखा है। जैसे कि अगर पहला पॉइंट देखा जाए तो पहला पॉइंट में दिया हुआ है कि दल को रोक, एक मिनट, हाँ, कि दल बदल को रोक करने से रोकना। मतलब अगर कोई पार्टी है, चलिए एक यहाँ मैंने कहा दल बदल, ठीक है, दल बदल करने से रोकना, ठीक है, करने से रोकना। मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टी है ए, कोई पार्टी है बी, ठीक है। अब मान लीजिए ए पार्टी का जो कोई विधायक था या सांसद था, मान लीजिए जब चुनाव हुआ तब यह ए पार्टी से था। मान लीजिए कोई विधायक है राम नाम का, ठीक है, ये विधायक है, ठीक है। ये पार्टी ए से जब चुनाव लड़ा था तब पार्टी ए में था ये, ठीक है। और जब जीता तो पार्टी ए में ही ये जीता था। कुल मिलाकर, अरे ए बी करने से क्या पता, मान लीजिए हम ले लेते हैं बीजेपी और दूसरा ले लेते हैं कांग्रेस, दो पार्टी ले ली। मान लीजिए ए एक विधायक है, लेकिन यह जो विधायक या यह सांसद जो था, ये जब चुनाव लड़ा था, ठीक है, तो उसमें बीजेपी से था। अब ये जीत गया। अब जीतने के बाद हुआ क्या, मतलब किसी कारणवश ये कांग्रेस में जाना चाहता है कि अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे और ये कांग्रेस में जाना चाहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप जीतने के बाद चले जा रहे हैं तो इसका एक सीट घट जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी था। कहने का मतलब ये है कि जब कोई जीता हुआ सदस्य, सांसद, विधायक हो, मान लीजिए कोई पार्टी से था, ठीक है, एक कोई सांसद या विधायक था जो कि बीजेपी पार्टी से चुनाव जीता था। अब हुआ कुछ यूँ ही, ये अपने मन से, इसको कोई निकाला नहीं पार्टी से, ये अपने मन से क्या हुआ, इसे घूस मिल गया 10 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, 50 करोड़, कुछ भी करके कांग्रेस ने इससे पैसा दे दिया। अब इसने इसे लगा कि यार हमें इतने सारे पैसा मिल रहा है तो क्यों ना हम इस पार्टी में चल जाएं। तो पहले होता था क्या, जब यह दल बदल कानून नहीं आया था तो पहले सिस्टम ये था कि इसका कोई सांसद विधायक है, जीतने के बाद इसके पास जाएगा तो इसका एक सीट बढ़ जाएगा, ठीक है, एक सीट बढ़ जाएगा। मतलब अगर ये चुनाव जीता था 20 सीट या 20 विधायक था, अब इसका विधायक बढ़ के कितना हो जाएगा, 21। और इसका घट, मान लो इसका था 30 तो घट के हो जाएगा 29, ठीक है। ये सिस्टम पहले था, लेकिन संविधान में संशोधन हुआ और उसके बाद इस चीज़ को रोका गया। अब क्या है, अगर कोई मान लीजिए बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अगर इसके सांसद या विधायक कांग्रेस में चले जाते हैं, कोई नहीं निकाल रहा, अपने मन से जा रहा है, तो सबसे पहले इसका जो विधायक
जो है विधायक जो है पद, ये पद रद्द हो जाएगा, मतलब विधायक नहीं रहेगा, आम जनता के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को रोका गया, नहीं तो इससे क्या होता था, भ्रष्टाचार बढ़ता था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं, दल बदल करने से रोकना। संविधान में एक संशोधन किया गया जिसमें दल बदल को रोका गया। अगर कोई पार्टी का सदस्य जीत करके दूसरे पार्टी में शामिल होना चाहता है या शामिल होता है, तो वैसे स्थिति में उसका जो सदस्य होगा, मतलब उसका जो सदस्यता होगा, मतलब जो विधायक का पद है वो रद्द हो जाएगा, मतलब विधायक नहीं रहेगा, एक आम जनता बन जाएगा। ठीक है, हाँ अगर निकालता तो अलग बात है, लेकिन अपने मन से निकलेगा तो नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, शपथ पत्र के माध्यम से अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले और संपत्ति का ब्यौरा देना। दूसरा पॉइंट क्या कहता है आइए समझते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखा है, तो दूसरा पॉइंट में शपथ पत्र क्या है, शपथ पत्र। ये शपथ पत्र होता क्या है, तो शपथ पत्र बेसिकली आप देखते होंगे कभी कभी आप जातीय आवासीय का फॉर्म भरते हैं। ठीक है, जातीय आवासीय का फॉर्म भर रहे हैं, बनाते समय में देखते हैं, या कोई आप नौकरी वैकेंसी का कोई फॉर्म निकला है वहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कि शपथ पत्र भरने के लिए देता है। क्या होता है देखिए, सबसे पहले ना शपथ पत्र में आप अपना ब्यौरा देते हैं कि हमारे द्वारा जो भी कुछ, ठीक है, ओ सॉरी गलत लिखा गया ना, चलिए ऐसे शपथ पत्र मान लीजिए, चूँकि हाथ की उंगली से लिखते हैं तो उतना अच्छा नहीं लिख पाते हैं। तो जो शपथ पत्र होता है, ठीक है, बेसिकली आप अपने बारे में बताते हैं कि हम अपने बारे में जो भी हम जब मतलब बात बता रहे हैं वो सारा सही है, या जो भी हम अपना डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो भी बात हम यहाँ लिखे हैं ये सभी बात सत्य है। अगर गलत पाया जाएगा तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यही होता है शपथ पत्र। अब शपथ पत्र में अब ये शपथ पत्र क्यों अनिवार्य किया गया, सांसद विधायक को क्यों किया गया, मुख्यमंत्री वगैरह को क्यों किया गया, सब बताइए। इसलिए मान लीजिए अगर यदि कोई विधायक है या कोई सांसद है, ठीक है, तो इस पर इसने क्या क्या अपराध किया है, या इसके पास कितना संपत्ति है, ये सभी चीज़ के बारे में ब्यौरा देना कि हमारे पास जो है सो इतना ही संपत्ति है, और हमारे पास या हम जो है सो हमारे ऊपर कोई भी या किसी तरह का कोई अपराध नहीं है, हम कोई भी मर्डर या कोई भी हत्या कुछ करके नहीं गलत काम किए, या फिर हमारे ऊपर कोई केस नहीं है, FIR नहीं। ठीक है, आप ये चीज़ वहाँ पे ब्यौरा देते हैं। ठीक है, यही हो गया शपथ पत्र। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट में देखें ये दिया है कि शपथ पत्र के माध्यम से अपने खिलाफ जो भी चल रहा है आपका आपराधिक मामला, चाहे आपके ऊपर किसी भी तरह का केस चल रहा है, उसके बारे में आप बता देते हैं। आपके पास संपत्ति कितना है इसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दो चीज़। आइए पॉइंट नंबर 3 को क्लियर करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 लिखा है चुनाव का खर्च सरकार उठाए। देखिए ये दोनों चीज़ें संविधान में संशोधन, मतलब ये चीज़ अभी देखिएगा तो लागू है, ये चल रहा है, लेकिन ये पॉइंट जो देख रहे हैं ना, चुनाव का खर्च सरकार उठाए, ये चीज़ अभी नहीं चल रहा है। हम लोग सुझाव दिए लेकिन ये चीज़ अभी चल नहीं रहा है। मतलब अभी कोई भी चुनाव होता है तो उसका खर्च सरकार नहीं करती है, मतलब लोग खुद करते हैं, पार्टी दल नेता खुद करते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम क्यों कहते हैं कि यार जो चुनाव है ये चुनाव का खर्च सरकार उठाए, ऐसा कहने का रीज़न है ना, मतलब हम लोग का विचार है, हम लोग सुझाव दे रहे हैं। ऐसा क्यों दे रहे हैं, देखिए ऐसा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर सरकार खर्च उठाएगी तो इससे बेनिफिट ये होगा कि लोग अनाप शनाप पैसे नहीं उड़ाएंगे। जिससे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, कोई पार्टी है, कोई नेता है, ये अपने से चुनाव लड़ता है, अब चुनाव का खर्च अपने से पैसा खर्च करता है, तो ये मनमानी पैसा खर्च करेगा। जिसे लिमिट है कि भैया अगर आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, तो लिमिट कर दिया गया कि आप जो है सो 20,000 रुपया खर्च कर सकते हैं, वो भी प्रचार प्रसार बाजा कुछ करने के लिए। ठीक है, ये सब करने के लिए, पर्चा वर्चा छपाने के लिए, बैनर छपाने के लिए। लेकिन हुआ कुछ यूँ ही, अब क्या होता है कि अब ये सब मनमानी करते हैं। मान लीजिए अब चुनाव हो रहा है तो अब ये पैसा अनाप शनाप बांटेंगे। ठीक है, 20,000 खर्चा करना था, लेकिन बैनर वगैरह में, पर्चे वगैरह में, प्रचार वगैरह में ये तो 20,000 30 से ज़्यादा खर्चा कर दिया, 50,000 1 लाख खर्चा कर दिया। ऊपर में इसके बावजूद भी लोग घर घर जा कर के पैसा दिए घूस। ठीक है, कि आप 1,000 रुपया लीजिए प्रति व्यक्ति पर हमें वोट दीजिए, 1,000 लीजिए और 1 वोट दीजिए और 1,000 लीजिए, 1,000 पाइए। अब इस प्रकार से क्या करते हैं, अनाप शनाप पैसे खर्च करके दारू मुर्गा खिला पिला करके वोट खरीद लेते हैं, तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि अगर चुनाव का खर्च सरकार करे, चुनाव का खर्च गवर्नमेंट करे, तो इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार कम होगा,
वोट कम बिकेंगे, वोट की जो खरीदारी होती है ना वो कम से कम हो जाएगा। ये तो लोग मतलब एक गलत तरीके से वोट खरीद लेंगे और इससे दिक्कत होगा भविष्य का। ठीक है, इसके बाद है लास्ट पॉइंट, राजनीतिक दल में महिलाओं को 1/3 टिकट जरूर दें। मतें सुधारने का एक तरीका सुझाव दिया गया कि देखिए भैया, अगर कोई पार्टी है, बीजेपी पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी है, कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी हो उससे मतलब नहीं, तो उसमें एक सिस्टम होना चाहिए कि जितने भी पद हैं, जितने भी सीट हैं, मतलब चुनाव जो लड़ रहे हैं उसमें से 1/3, ठीक है, उसमें से 1/3, 3 में से 1 भाग जो है सो महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा सुझाव दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में ये पॉइंट, चारों पॉइंट लिखने के बाद आप इसके बारे में डिटेल से लिख सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे खासे आप नंबर पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप इस तरह से चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ आपको फ़ायदा ये होता है कि इस प्रकार से पढ़िएगा तो आज बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप समझ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होता, ईजी रूप में आ जाता है और आसानी से लिख पाते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि आपके मन में क्या डाउट चल रहा है, आपके मन में क्या सवाल चल रहा है। और आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कुछ भी करके आपको किस में कोई सवाल आपको परेशान कर रहा है, तो आप उस सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके लिख के पूछते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए या इस चैप्टर के आंसर बताइए, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और उम्मीद है कि मैं आपका जो बात है वो किसी न किसी रूप से हम आपका जवाब ज़रूर देंगे, ये आशा रखिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।